सभी का स्वागत है आपके चैनल मगध स्टडी सेंटर पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th है ना, क्लास 11 के रसायन विज्ञान है ना के लेक्चर नंबर 8। ठीक ना, क्लास 11th जो कि आपका ये लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, रसायन शास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं में है ना, अध्याय 1 यानी चैप्टर 1 का ये लास्ट सेशन है। ठीक ना, इसमें जितने भी चीज़ है सभी हम कवर कर देंगे। यानी कि आज का जो टॉपिक है जिसका नाम है आणविक सूत्र और मूलानुपाती। ठीक ना, मूल रूप से इन दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे और साथ में अनुसूत्र निकालना, ठीक ना, सीमांत अभिकर्मक एंड एमसीक्यू मॉडल चॉइस क्वेश्चन के बारे में है ना, मूल रूप से हम जानेंगे। ठीक ना, पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले जितने भी लेक्चर था आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं, और क्लास नहीं किए होंगे अच्छे तरीके से तो फिर से कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। बाकी आपका जो क्लास है कंटिन्यू चलते रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र, ये क्या होते हैं। ठीक ना, तो आइए सबसे पहले हम बात कर जानते हैं कि ये मूलानुपाती है ना, मूलानुपाती सूत्र क्या होते हैं। ठीक ना, इस मूलानुपाती सूत्र के बारे में जानिए। ठीक ना, तो यहाँ देखिए, किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र यौगिक के एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं का सरल पूर्णांक अनुपात बताता है। देखिए, कहने का अर्थ यह है कि किसी भी यौगिक में क्या मूलानुपाती सूत्र यौगिक के एक अणु में है ना उपस्थित सभी परमाणुओं का सरल पूर्णांक अनुपात बताता है। जब हम कोई यौगिक लेते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज। ठीक है, ये क्या है, ग्लूकोज है, और ये क्या है, आपका यौगिक है। ठीक ना, यौगिक कहते हैं इसको। ठीक ना, तो इसको हम जैसे अनुपात में लाएंगे तो कार्बन कितना है 6, और यहाँ पर हाइड्रोजन 12 है, और अनुपात हो जाएगा ऑक्सीजन 6, यानी कि 12:6, यानी कि 6:12:6। तो देखिए, तो इसको हम जैसे सरल अनुपात में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा ये 6, 12 और ये 6, तो 6 दूनी कितना होगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, और ये हो जाएगा 1। ठीक, यानी कि ये आपका क्या हो गया, सरल अनुपात। ठीक ना, सिंपल रेशियो में आ गया। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे। ठीक ना, तो क्या बन जाएगा, देखिए कार्बन कितना है, 1 है, यहाँ पर 1 है, तो हम लिखेंगे C1 तो लिखते नहीं है, सिर्फ C लिखेंगे। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 12 था, तो यहाँ कितना हो गया, अनुपात में सरल अनुपात में 2 हो गया, यानी कि हाइड्रोजन कितना हो जाएगा H2, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो हम सिर्फ O लिख कर छोड़ देंगे। ठीक है, ये जो है आपका, ठीक है, एक क्या हो गया, एक प्रकार का कह सकते हैं मूलानुपाती सूत्र हो गया। ठीक है, यही हो गया आपका मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, अब देखिए, जैसे हम लेते हैं यहाँ पे, यहाँ रखते हैं इसको पहले। चलिए एक और लेते हैं, H2O2। ठीक ना, क्या लेते हैं, H2O2, ये भी क्या है, एक यौगिक है। ठीक ना, यौगिक है, और इसको सरल अनुपात में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, तो 2, अनुपात कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 है, तो 2:2 हो गया। सिंपली हम इसको क्या करते हैं, इसको सिंपल में लाते हैं, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 कट गया, बचा क्या, 1:1 बचा। ठीक, तो क्या हुआ, हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हुआ, हाइड्रोजन आपका सिर्फ 1 है, ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 1 है, तो HO हो गया केवल। ठीक है, यही
ये जो है आपका क्या हो गया, मूलानुपाती सूत्र हो गया। मूलानुपाती सूत्र हो गया, यही समझना था, ठीक ना, कि मूलानुपाती सूत्र कैसे है ना निकालते हैं। देखिए यहाँ सिंपल सी बात लिखा गया है कि किसी भी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र यौगिक के एक अणु में उपस्थित है ना, यौगिक के एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं, जितने भी परमाणु होते हैं, ठीक ना, को सरल पूर्णांक में क्या करना है, अनुपात बताता है, यानी कि बनाना है। सिंपल सी बात है। चलिए इतना बात क्लियर है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए और क्वेश्चन है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या है, C6H6 का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, ठीक ना। सिंपल वही बात है। तो जिस प्रकार से देखिए लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे सिंपल सी, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, ठीक ना, सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए लिखने का जो स्टेप है इस प्रकार से लिखेंगे तो क्या होगा, पूरा पूरा नंबर मिलेगा। तो सॉल्यूशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जो दिया है वो सबसे पहले लिखा जाता है, कितना है, C6H12 नहीं सॉरी ये कितना है, H6 है ना, H6, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कार्बन कितना है 6 और हाइड्रोजन भी कितना है 6, तो 6:6 हो गया। और हम इसको जो सिंपल अनुपात में लाएंगे क्या होगा, यानी कि सरल अनुपात, पूर्णांक अनुपात में लाएंगे। सरल पूर्णांक अनुपात कैसे लाएंगे, तो देखिए ये हो जाएगा 6 कट जाएगा, कितना 1 हो गया, यानी कि 1:1। तो इस प्रकार से जो है कार्बन आपका कितना हो गया 1, तो हम लिखेंगे C, और हाइड्रोजन कितना हो गया 1, तो यहाँ लिखेंगे सिर्फ H, क्योंकि उसमें आपका देखिए दोनों में 1:1 है, 1:1 लिखते नहीं है, ठीक ना। ये हो गया आपका मूलानुपाती सूत्र, क्या हो गया, मूलानुपाती सूत्र। देखिए इतना लिख दीजिएगा, तो आपको 2 नंबर में पूछेगा तो 2 नंबर आपका पूरा पूरा मिल जाएगा। मान लीजिए 3 नंबर में पूछेगा, 3 नंबर आपको क्या होगा, पूरा पूरा मिल जाएगा, ठीक है। और आंसर करके लिख देंगे यहाँ पर ANS करके लिख देंगे चाहे तो, ठीक। तो क्लियर है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं खुद से, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बहुत आसान है। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा तो फिर आप क्वेश्चन एक और लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक ना। ये क्वेश्चन जो है आपको आसानी से बना सकते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक ना, इस प्रकार से, ठीक है। हम शॉर्ट में लिख दिए हैं SOL, और यहाँ पर N लगा देने के बाद क्या होता है, सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक ना। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। तो देखिए सबसे पहले हम जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, ठीक ना। तो क्या दिया है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा आपको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, CH3COOH, ठीक ना। तो देखिएगा यहाँ पर कुछ आपको नज़र आ रहा होगा, कुछ अलग दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर जो है कार्बन कितना है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यानी 2 कार्बन हो गया। अब हम इसको कैसे लिखेंगे कि यहाँ पर 1:3 तो नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे फिर तो 1 आ जाएगा, तो अच्छा नहीं, ऐसे नहीं लिखा जाता है। देखिए हाइड्रोजन भी कितना है, हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन यहाँ भी है, ऑक्सीजन भी 2 है। तो अब क्या करेंगे, तो देखिए करना क्या है तो बताते हैं आपको। इसको क्या करेंगे, यहाँ कार्बन कितना है 1, ठीक ना, 1 कार्बन ये रहा और 1 कार्बन ये रहा, तो कितना टोटल कार्बन हो गया 2, तो हम लिख देंगे यहाँ पर C2, ठीक ना। और हाइड्रोजन देखिए यहाँ कितना है 3 है, और 1 हाइड्रोजन यहाँ है, तो कितना हो गया H4 लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे H4 लिखेंगे। और ऑक्सीजन कितना है, यहाँ देखिए ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे O2। आप देखिए अब आपको आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो देखिए कार्बन कितना है 2 अनुपात, हाइड्रोजन कितना है 4 अनुपात, और ऑक्सीजन कितना है 2, ठीक ना। अब इसको हम क्या करेंगे, है ना, सिंपल फॉर्मूला लाएंगे। तो देखिए 2
कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 एकम 2, ये हो गया। अब इसको हम जब लिखेंगे तो यहाँ देखिए कितना था, कार्बन 2 था, यहाँ 1 हो गया, तो सिर्फ क्या लिखाएगा यहाँ पर, C लिखाएगा। और हाइड्रोजन यहाँ 4 था, यहाँ 2 है, तो हम यहाँ लिखेंगे H2, जो यहाँ है वही लिखना है, ठीक ना, अनुपात में, ठीक ना। और ऑक्सीजन यहाँ 2 था और यहाँ 1 है, सिर्फ O लिखाएगा, ठीक ना। ये आपका क्या हो गया, ये जो है आपका हो गया मूलानुपाती सूत्र। क्या हो गया, मूलानुपाती सूत्र, ये हो गया आपका मूलानुपाती सूत्र, ठीक ना। इस प्रकार से जो है आप आसानी से खुद से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो सिंपल सी बात है, समझ में आ ही जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है कुछ पॉइंट आपको लिखा लेते हैं, ठीक ना, वो भी आप क्या करना है, देख लेना है कि CH3COOH ये क्या है, एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल, ठीक है, का अणुसूत्र क्या बना था, यहाँ पर C2H4O2 बना, ठीक ना। ये क्या है अणुसूत्र, C2 लिखेंगे, C2H4O2 है, जबकि यहाँ लिखेंगे जबकि मूलानुपाती सूत्र क्या बना, CH है ना, CH2O है, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक ना, सॉल्यूशन। इस प्रकार से जब लिखेंगे तो आपका जो है नंबर 1 भी नहीं कटेगा। ये क्वेश्चन जो है आपको लगभग कितना नंबर पूछेगा, 3 नंबर या 5 नंबर क्वेश्चन में पूछेगा, 3 या 5 नंबर में आपका जो है ये क्वेश्चन आने की संभावना रहता है, इस प्रकार का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक। चलिए अब हम अगले जो है टॉपिक है आपका जो है ना, अणुसूत्र के बारे में जानेंगे, ठीक ना। तो आइए देखते हैं अणुसूत्र क्या होते हैं, इस पर जरा गौर फरमाइएगा प्यारे। देखिए यहां पर लिखा है, ठीक ना, अणुसूत्र, ठीक ना, अणुसूत्र को जरा समझिएगा, ठीक ना, अणुसूत्र को जरा समझिएगा कि ये होते क्या है। तो देखिए कहता है किसी यौगिक का अणुसूत्र उसमें उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। देखिए कोई भी यौगिक है, ठीक ना, उसमें जितने भी है ना परमाणु होंगे, तत्व के परमाणु की वास्तविक संख्या, यानी कि जितना भी रियल में होगा उसका संख्या जो लिखा हुआ है तो वो प्रदर्शित करता है, वही आपका क्या है, अणुसूत्र है। जैसे आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। सबसे पहले हम लेते हैं ग्लूकोज, क्या लेते हैं, ग्लूकोज, ठीक। तो इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, C6H12O6 होता है। उसके बाद लेते हैं, मान लीजिए क्या, जल। अब जल का क्या होता है, H2O, क्या होता है, H2O, ठीक। और लेते हैं बेंजीन, ठीक है। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है, बेंजीन का अणुसूत्र बराबर होता है आपका C6H6 होता है, हाँ। और लेते हैं, ये हो गया 2 नंबर, ये 3 नंबर,
4 नंबर लेते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या लेते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या लेते हैं? परऑक्साइड। और इसका जो है अनुसूत्र होता है H2O2। अब लेते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल, अम्ल कहिए या एसिड, ठीक ना, अम्ल ही करते हैं या एसिड कहिए। क्या होता है? CH3, ठीक ना, CH3 ये 3 है, थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, CH3COOH, ठीक है। ये हो गया आपका, है ना। यही देखिए अनुसूत्र क्या है, जितने भी चीज़ हम लिखे हैं यहाँ पर, ठीक ना, आपको हाईलाइट करके समझाते हैं। कहता है, देखिए एक बार और समझिएगा, किसी यौगिक का अनुसूत्र उसमें उपस्थित प्रत्येक तत्व के, है ना, जितने भी यहाँ तत्व लिखे हैं, प्रत्येक तत्व, ठीक ना, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की, है ना, परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। देखिए यहाँ जितने भी है, ठीक ना, इसमें परमाणुओं की संख्या जो है ना, C6H12O6, ये सभी क्या है? अनुसूत्र है, ठीक ना, ये क्या है? अनुसूत्र है। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका जो है, यदि लिखा है, यदि मूलानुपाती सूत्र पता हो तो उसका अनुसूत्र पता लगाना। यानी कि मूलानुपाती सूत्र मान लीजिए आपको क्या है? पता है, तो अनुसूत्र को कैसे पता लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए पंगा यहाँ से क्या है कि मूलानुपाती सूत्र आपको मालूम है लेकिन अनुसूत्र आपको नहीं मालूम है, ठीक है। तो इसके लिए, है ना, कुछ फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसके बारे में हम आपको समझाने का, है ना, प्रयास करेंगे। जैसे कि हम एक मूलानुपाती सूत्र लेते हैं, CH2O, ठीक ना, ये आपका जो है मूलानुपाती सूत्र है। तो हम लिख भी देते हैं मूलानुपाती सूत्र, ठीक है, मूलानुपाती सूत्र है। और यहाँ पर हम आगे लिखेंगे अनुसूत्र बराबर होता है क्या? एक चीज और होता है अनुसूत्र। अनुसूत्र, अनुसूत्र बराबर होता है N गुना मूला, है ना, मूलानुपाती सूत्र। अब देखिए ये जो लिखे हैं अनुसूत्र बराबर N इंटू मूलानुपाती सूत्र। आप कहिएगा N क्या है भाई? तो ये भी आपको आगे क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। मूलानुपाती सूत्र आपको पता है क्या होता है, लेकिन N के बारे में नहीं पता है। तो हम आगे देखिए आपको लिख देते हैं N बराबर क्या होता है। तो N बराबर होता है आपका मोलर द्रव्यमान, मोलर, है ना, द्रव्यमान, है ना, मोलर द्रव्यमान बट्टा, ठीक ना, बट्टा में होगा मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान। लिखेंगे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, ठीक है। ये होता है आपका N बराबर, ठीक ना। ये क्या होता है आपका? ये होता है आपका N बराबर, ठीक ना। ये क्या होता है आपका? N बराबर होता है, ठीक है ना, N बराबर होता है। अब देखिए इस पर हम आधारित कुछ क्वेश्चन आपको देंगे, ठीक ना। यानी कि अभी हम आपको बताते हैं, आपको ये जितने भी चीज़ लिखे हैं, ठीक ना, ये जैसे कि यहाँ लिखे हैं CH2O एक मूलानुपाती सूत्र है और अनुसूत्र बराबर N इंटू मूलानुपाती सूत्र है, ठीक ना। ऐसे तो आपको पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा, ठीक ना, लेकिन हम आपको जैसे ही क्वेश्चन कराएंगे इसके बारे में आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको
क्वेश्चन से अवगत कराएंगे, यानी कि क्वेश्चन से आपको है ना उस जितने भी सूत्र लिखे हैं वो आपको है ना क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है क्वेश्चन में, किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या है, CH2O है तथा मोलर द्रव्यमान लिखा है 180 है और यौगिक अनुसूत्र ज्ञात करना है। यौगिक का अनुसूत्र क्या होगा ये ज्ञात करना है, ठीक है, यानी कि पता लगाना है। जैसे कि हम आपको समझाए हैं, ठीक ना, क्या समझाए हैं कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है, ऐसे करके लिखेंगे सॉल्यूशन बहुत ही प्यार से। ओके, चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिख दिए, जो जो लिखा है क्या क्वेश्चन में दिया है वो भी लिखना है, दिया है। देखिए इस प्रकार से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है ना उसमें आप सजा कर लिखिएगा ना तो आपको पूरे पूरे जो है नंबर मिलने के चांस रहता है, ठीक है ना, पूरे पूरे आपको नंबर मिलता है। तो देखिए दिया है करके लिखेंगे कोमा मूलानुपाती सूत्र, क्या लिखेंगे, मूलानुपाती सूत्र लिखेंगे, जो दिया हुआ है लिखेंगे मूलानुपाती सूत्र बराबर क्या दिया है, देखिए यहाँ लिखा है, सिंपल सी बात है, यहाँ लिखा है ना CH2O लिखा है, लिख दिए। और क्या दिया है, यहाँ आप देख सकते हैं क्या लिखा है, मोलर द्रव्यमान, यहाँ हम लिखेंगे मोलर द्रव्यमान, मोलर है ना द्रव्यमान, द्रव्यमान, ठीक है, मोलर द्रव्यमान बराबर कितना दिया है, 180 दिया है, तो 180 लिख देना है। और हमें पता क्या लगाना है, तो अनुसूत्र पता लगाना है, तो हम यहाँ लिखेंगे अनुसूत्र, अनुसूत्र, अनुसूत्र बराबर साइन ऑफ इंटरोगेशन, ठीक, यानी कि क्वेश्चन मार्क लगाना है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है, यही निकालना है। इसलिए आप देखिएगा यहाँ हम लिखेंगे क्या, CH2O, यहाँ लिखेंगे CH2O, ठीक ना। देखिए इसके बाद हम इधर लिख रहे हैं, ठीक ना, यहाँ पर इसके बाद जो भी इतना चीज लिखे हैं उसके बाद इधर लिख रहे हैं CH2O बराबर, बराबर देखिए यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर थोड़ा ये आ गया तो यहाँ नीचे लिख देते हैं। अब देखिए कार्बन कितना होता है, इसका परमाणु भार लिखेंगे, 6 दूनी कितना होता है, कार्बन का होता है 6 और 6 दूनी, देखिए जैसे कि पता है ना आपको, कार्बन 6 इसका परमाणु भार 12 होता है, यह कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन यानी कि हाइड्रोजन 2 है, प्लस कितना हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन का होता है 8 परमाणु क्रमांक और उसका जो भार होता है 16 होता है, प्लस 16 हो जाएगा, ठीक है। टोटल हम जोड़ेंगे तो आपका आएगा 30, ठीक है। देखिए 12 2 14 6 20 10 30 हो गया ना। अब देखिए सिंपल से आप क्या करेंगे, आगे आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, किसका, तो अनुसूत्र का। तो अनुसूत्र का फॉर्मूला हम बताए थे, क्या बताए थे कि n इंटू मूलानुपाती सूत्र, तो हम यहाँ लिखेंगे अनुसूत्र, अनुसूत्र बराबर n इंटू मूलानुपाती, मूलानुपाती, मूलानुपाती सूत्र, ठीक है, n इंटू मूलानुपाती सूत्र। और क्या लिखे थे, n इंटू मूलानुपाती सूत्र, है ना, तो हम लिखेंगे n इंटू, तो n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, मोलर द्रव्यमान, क्या लिखा है, फॉर्मूला होता है मोलर, है ना, मोलर द्रव्यमान, द्रव्यमान बट्टा क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान, है ना, मूलानुपाती, मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान। तो n बराबर हम लिखेंगे, n बराबर कितना है, मोलर द्रव्यमान कितना है, तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ देखिए, यहाँ है ना मोलर द्रव्यमान कितना है 180, तो हम लिखेंगे 180 अपॉन बट्टा क्या हो जाएगा, मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान,
तो मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान कितना हुआ, देखिए यहाँ लिखा मूलानुपाती सूत्र, तो ये है, इसका द्रव्यमान निकाले तो कितना निकला, ये देखिए आपका मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान जो निकला है कितना निकला है, 30 निकला है, 30। तो हम यहाँ लिख देंगे बट्टा 30। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 1 मिनट आपको हाईलाइट हो जाएगा, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। देखिए जीरो से जीरो गया, 3 6 के 18 हो गया, बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, यानी कि n का मान कितना निकला, 6। तो यही ना हम बता रहे थे कि n क्या होता है। अब देखिए n आ गया, ठीक है, n आ गया तो सिंपल सी आपको ये लगा देना है यहाँ पर, ये फॉर्मूला अनुसूत्र बराबर n इंटू क्या होता है मूलानुपाती, तो n का मान है 6 गुना मूलानुपाती क्या है, तो वह है CH2O, तो हम यहाँ लिखेंगे CH2O है ना। तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, है ना, कार्बन, देखिए 6 से गुना होगा कार्बन में तो कितना होगा, कार्बन 6 हो जाएगा, है ना, कार्बन कितना हो जाएगा, है ना, कार्बन कितना हो जाएगा, तो 6 कार्बन हो जाएगा, देखिए कार्बन 6 है, और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 6 दूनी, देखिए यहाँ 2 लगा है पहले से, और 6 से गुना हो जाएगा, कितना होगा 12 होगा। अब ये हो गया, और ऑक्सीजन कितना है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, सिर्फ 1 है, तो यहाँ 6 से गुना होगा तो ऑक्सीजन 6 हो जाएगा, ठीक ना। ये आपका क्या बन गया, है ना, ये जो है ये आपका जो है नीचे में ये C6H12O6 क्या है, ये आपका ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज है। इस प्रकार से जो है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका बन गया, ठीक है। यौगिक जो भी है उसका अनुसूत्र क्या है, ठीक ना, तो आपका यही था, ठीक ना, मूलानुपाती सूत्र था और यौगिक निकाल दिए, ठीक है। इस प्रकार से जो है ये समाप्त हुआ क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र कितना है, HO, ठीक ना, HO है, तथा मोलर द्रव्यमान कितना है, 34 है, तो अनुसूत्र, है ना, अनुसूत्र क्या होगा, ठीक है, अनुसूत्र क्या होगा, ठीक। तो देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो भी दिया है वो लिख लेता है, लेना है आपको मूलानुपाती सूत्र बराबर जो भी लिखा है HO, ठीक, और इसमें क्या है मेंशन किया हो, मोलर द्रव्यमान, तो भी लिख देना है आपको, क्वेश्चन जो भी है मोलर मास यानी द्रव्यमान इक्वल टू क्या है 34, ठीक ना। और हमें इसमें निकालना क्या है, अनुसूत्र, क्या पूछा गया है, अनुसूत्र। तो यहाँ हम लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं बगल में अनुसूत्र, अनुसूत्र बराबर प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क लगा देना है, यही निकालना है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा देना है। चलिए अब हम लिखेंगे, सबसे पहले इसका जो है ये कलर आपको नहीं विजुअलाइजेशन होगा, नहीं दिखाएगा, कलर चेंज करेंगे, ठीक ना, कौन सा कलर ले लिया जाए, चलिए लेते हैं। तो HO, ठीक ना, क्या है HO, यहाँ पे है ना HO मूलानुपाती सूत्र बराबर, तो देखिए हाइड्रोजन कितना है, 1 है, 1 लिखना, सिंपल सी बात है, प्लस हाइड्रोजन का होता है एटॉमिक नंबर, यानी कि उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 8, और इसका जो परमाणु भार होगा कितना 8 दूनी 16, ठीक है, टोटल हो गया आपका HO का परमाणु भार 17, ठीक। अब देखिए हम जो है सिंपल सी बात है, अब क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, अनुसूत्र
बराबर क्या होता है, अनुसूत्र बराबर होता है अनुसूत्र बराबर क्या होता है n इंटू मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, ये हो गया। तो आगे आपको एक फॉर्मूला और होता है n इजिकल टू, ठीक है, n इजिकल टू क्या होता है, तो n इजिकल टू लिखते हैं, n इजिकल टू क्या होता है, मोलर द्रव्यमान बट्टा मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान, लिखेंगे मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, ठीक, द्रव्यमान। तो यहां से जो हो जाएगा आपका n इजिकल टू मोलर द्रव्यमान कितना है, तो यहाँ लिखा है 34, तो हम लिखेंगे ऊपर में 34 अपॉन बट्टा में मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। तो मूलानुपाती सूत्र का जो है ना द्रव्यमान कितना निकला था, यहाँ पर हम निकाले हैं, तो आप देख सकते हैं कितना निकला है, 17 निकला है, तो हम यहाँ लिखेंगे 17 नीचे, और ये जो है आपस में भाग देंगे, कट जाएगा, 17 दूनी 34 इक्वल टू n का मान 2 निकला। ठीक, अब जब n का मान 2 निकला, ठीक ना, तो यहां जो सूत्र लिखे हैं अनुसूत्र, सिंपल सी बात है, हमें निकालना है अनुसूत्र। ठीक है, क्या निकालना है, अनुसूत्र। तो अनुसूत्र का जो फॉर्मूला होता है ये होता है, ये फॉर्मूला है अनुसूत्र का। ठीक, अब हम सिंपल से यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो अनुसूत्र बराबर होता है n इंटू मूलानुपाती सूत्र। तो n का जो मान निकला है वो 2 निकला, तो 2 लिखेंगे, गुना है मूलानुपाती सूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र क्या है ना, तो वो है आपका, है ना, जो है, तो अनुसूत्र, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 निकला, तो यहाँ गुना हो जाएगा, किसमें, HO में गुना हो जाएगा, यहाँ 2 से गुना होगा, ठीक ना, यहाँ कितना होगा, 2 से गुना होगा, ठीक, बराबर हो जाएगा कितना, H2O2, ठीक ना, H2O2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2, है ना, चाहे तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं, मूलानुपाती सूत्र जो है HO, ठीक ना, 2 गुना HO, ठीक है, और बराबर हो जाएगा आपका H2O2, ठीक। तो यहाँ से जो है ये आपका क्या बन गया, H2O2, इसका नाम क्या है आपका, आपको पता होगा क्या नाम है इसका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, लिखेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, सिंपल सी बात यही हमको जो इस क्वेश्चन में बताना था। चलिए हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, पॉइंट है, ठीक ना, ये समझेंगे, इसी पर आधारित आपको आगे क्वेश्चन आएगा, तो इसको जरा ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक ना, सबसे पहला बिंदु क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा है किसी यौगिक का मूलानुपाती, ठीक ना, कोई भी यौगिक है उसका मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के लिए, ठीक ना, निम्न पदों को प्रयोग में लेते हैं, कौन कौन से। तो देखिए पॉइंट नंबर 2 में क्या है, सर्वप्रथम किसी यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों की प्रतिशत, है ना, प्रतिशत मात्रा को, है ना, उनके परमाणु द्रव्यमान से क्या करते हैं, भाग देते हैं। देखिए जितने भी जो भी क्वेश्चन रहेगा उसमें आपका प्रतिशत मात्रा दिया रहता है और परमाणु द्रव्यमान, तो उस परमाणु द्रव्यमान से प्रतिशत मात्रा को क्या करना है, भाग देना उसमें, ठीक ना। तो यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों की अपेक्षित संख्या प्राप्त होती है, यानी कि यौगिक में एक, है ना, एक अणु जो होगा उसमें उपस्थित तत्वों की अपेक्षित, यानी कि,
है ना, उसका जो संख्या प्राप्त हो जाती है। तो देखिए उसके बाद क्या करना है अगला स्टेप। तो अगला स्टेप लिखा है उपरोक्त पद में सभी अपेक्षित संख्याओं को सबसे, जो भी अपेक्षित संख्या आएंगे, ठीक है, संख्याओं को सबसे छोटी अपेक्षित संख्याओं का भाग देते हैं। यानी कि मान लीजिए 3 संख्या है, ठीक ना, तीन अलग अलग संख्या है, तो उसमें जो सबसे छोटा होगा उससे क्या करना, उसमें भाग देना है अपेक्षित संख्या में, ठीक ना, तथा प्राप्त परिणामों को मान में लाया जाए। यह परमाणुओं का सरलतम अनुपात होती है। देखिए इतना चीज हम पढ़े हैं, तो आपको हो सकता है कुछ बातें याद यानी कि समझ में आया हो और नहीं भी आया होगा, ठीक। तो अंत में देखिए आगे और पॉइंट है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना, और क्वेश्चन करेंगे तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और जो भी पॉइंट है उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है ना। कुछ और देखिए यहाँ पर पॉइंट है, तो यहाँ पर जो है पॉइंट है प्राप्त, क्या लिखा है, पॉइंट अगला है कि प्राप्त परमाणुओं के अनुपात को ध्यान में रख मूलानुपाती सूत्र लिखते हैं। क्या क्या ध्यान रखते हैं, तो देख सकते हैं मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के बाद हम मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान ज्ञात करते हैं, ठीक ना। जैसे कि हम मूलानुपाती सूत्र हमें पता चल जाता है यानी ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद हम उसका द्रव्यमान ज्ञात करते हैं, ठीक ना, कि उस मूलानुपाती सूत्र का क्या भार है, ठीक है, क्या द्रव्यमान है। तो देखिए उसके बाद है, इसके बाद मोलर द्रव्यमान है ना ज्ञात करते हैं, उसके बाद मोलर द्रव्यमान जो होता है वो ज्ञात करते हैं, अंत में एन का मान ज्ञात करते हैं, ठीक, अंत में क्या करते हैं, एन का मान ज्ञात करते हैं, ठीक ना। एन का जो फॉर्मूला होता है आपको पता है, मोलर द्रव्यमान बट्टा क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र। तभी ना आपका अनुसूत्र का जो क्वेश्चन होगा इस प्रकार से अब निकलता था। तो आगे आपको है ना इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे अनुपात वाला, तो आपको समझाते हैं, क्वेश्चन आएगा। देखिए क्वेश्चन आ गया, देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो क्या लिखा है, एक यौगिक, ठीक ना, क्या लिखा है आप ध्यान दीजिएगा, एक यौगिक है ना, एक कार्बनिक यौगिक का रासायनिक विश्लेषण करने पर है ना, रासायनिक विश्लेषण करने पर सी यानी कि कार्बन कोमा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे तत्वों की उपस्थिति पाई गई, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन की मात्राएं क्रमशः क्या है 40%, ठीक, और 6.67% प्राप्त हुआ है। यदि यौगिक का मोलर द्रव्यमान 180 ग्राम हो तो यौगिक का अनुसूत्र ज्ञात करें, ठीक ना। इसमें भी अनुसूत्र, देखिए इतना आपका डाटा है और इससे आपको क्या करना है, अनुसूत्र फाइनली आपको क्या करना है इसमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, ठीक ना। तो आप यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन करके ऐसे, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन। तो C बराबर लिखेंगे, C बराबर, अब C बराबर देखिए क्या दिया है ना 40%। देखिए C व H की मात्रा क्रम से क्या है, तो C का मान है 40%, ठीक, और H का मान है ना, H का मान H बराबर 6.67%, और तो यहाँ पर C का मान कितना है 40% और H हाइड्रोजन का मान है 6.67, यानी कि इतना है आपका हाइड्रोजन का है ना क्रमशः मान। तो
यहाँ से आप क्या करेंगे, जैसे कि आपको जितने भी पॉइंट बताए थे, तो सबसे पहले क्या पॉइंट था, परसेंटेज को क्या करना है, उसके जितने भी जो भी यौगिक रहेगा उससे उसके क्या कहते हैं भार से भाग देना है ना, द्रव्यमान भार से। यानी कि कार्बन है 6, तो 6 इसका द्रव्यमान भार कितना होगा, तो होगा आपका 6 दूनी 12, यानी कि 40 बट्टा कितना होगा 12, ठीक ना, 40 बट्टा 12 हो जाएगा। और यहाँ पर 40 बट्टा 12, तो लगभग आपको जो है यहाँ से कितना आएगा, 3.33 आएगा, ठीक है। और हाइड्रोजन जैसे निकालेंगे तो 6.67 है, अपॉन 1 से भाग जाएगा तो सेम यही रहेगा 6.67, ठीक। और यहाँ पर ठीक ना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का देखिए मान आपको इसमें नहीं दिया गया है, तो ऑक्सीजन का मान है, हम आपको बता देते हैं कितना है, 53.33%। इस क्वेश्चन में छूट गया था, ठीक है, तो हम लिख दिए फिर से, तो यहाँ लिखेंगे ऑक्सीजन 53.33, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 53.3 बट्टा कितना ऑक्सीजन का होता है, परमाणु भार 16, ठीक। तो बराबर हो जाएगा 3 जब इसको भाग देंगे तो 3.33 बट्टा, ठीक ना, इस प्रकार से। अभी भाग नहीं देंगे, देखिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इस परसेंटेज में। देखिए सबसे छोटा अपेक्षित मान क्या है, यहाँ देखिए 3.33, यही छोटा है, लेकिन एक जगह और है, तो क्या करना है, फिर भी आपको यही संख्या से भाग देना पड़ेगा, ठीक है, छोटा तो यही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3.33, फिर यहाँ भाग देंगे, यहाँ पर 3.33, फिर भाग देंगे हम इसमें 3.33, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपका ये कट जाएगा, ठीक है, कटेगा कितना आएगा 1, और यहाँ भाग देंगे 3 दूनी 6, और यहाँ पर 3 दूनी 6, यानी कि लगभग 2 आएगा, लगभग 2, और यहाँ पर 1 अपेक्षित मान, ठीक नहीं, यही हो गया 3.3 से भाग दिए तीनों में, ठीक है। अपेक्षित संख्या चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे अपेक्षित संख्या, ठीक है, ये लिख देना है। और उसके बाद ये अनुपात में आपका आ गया कितना, 1, 2 और 1, ये आपको अनुपात में जब लिखिएगा वो, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा 1 अनुपात, ठीक ना, इसके बाद यहाँ लिख देते हैं, इसके बाद वाला जो है पॉइंट 1 अनुपात 2 अनुपात 1, ठीक, ये आपका अनुपात हो गया, अनुपात। और क्या बन जाएगा यहाँ पर CH2O बनेगा, क्योंकि ये इसमें क्या कहा था, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बन जो है इसका जो है अनुपात कितना है 1, तो सिर्फ C लिखेंगे, और हाइड्रोजन 2 है तो H2, और ऑक्सीजन सिर्फ 1 है तो O। इस प्रकार से ये आपका क्या हो गया, मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र, ठीक। तो इसका जो परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे तो क्या होगा, कार्बन 6 दूनी 12 प्लस हाइड्रोजन 2 प्लस ऑक्सीजन 16 बराबर कितना होगा, 12 14 16 30 हो जाएगा, बराबर 30। ये क्या है, द्रव्यमान हो जाएगा। और n का मान जब निकालेंगे, n बराबर होगा कितना होता है आपको, है ना, n बराबर सूत्र पे क्या पता है, मोलर द्रव्यमान, ठीक ना, मोलर द्रव्यमान बराबर क्या होता है, मोलर द्रव्यमान बट्टा होता है मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। तो यहाँ पर जो है
हमको ये जो क्या बोलते हैं, इस क्वेश्चन में n बराबर वो सूत्र नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इसका मान लगाएंगे। तो मोलर द्रव्यमान कितना है आपका 180 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 180, ठीक है, बट्टा 180 बट्टा क्या होगा मूलानुपाती सूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र आपका भी जस्ट अभी निकाले हैं, ये कितना है, ये यहाँ पर 30 है, तो यहाँ लिखेंगे 30, ठीक है। जब इसको हम भाग देंगे, ठीक ना, तो 0 से 0 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 6 का 18 हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर कितना निकला, n का मान 6 निकला, ठीक है। तो अनुसूत्र आपको सिंपल से आप निकल जाएगा। यहाँ पर हम छोटा सा लिख देते हैं, ठीक है, इसको ठीक यहाँ पर लिखते हैं अनुसूत्र। अनुसूत्र बराबर 6 गुना क्या हो जाएगा CH2O बराबर हो जाएगा C6, यानी कि कार्बन 6 है, 6 गुना होगा C6 होगा। हाइड्रोजन यहाँ कितना है 2 पहले से, और 6 से गुना होगा 12 हो जाएगा, ठीक। और ऑक्सीजन यहाँ सिंपल कितना है 1 है, और 6 से गुना होगा O6 हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 6, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन का आंसर ये निकल गया। अनुसूत्र निकालना था, ये रहा अनुसूत्र, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका हो गया समाप्त। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे है आपका सीमांत अभिकर्मक, ठीक ना, सीमांत अभिकर्मक। अब ये क्या होते हैं सीमांत अभिकर्मक, इसके बारे में आपको समझाते हैं, ठीक ना। ये आपका ये लास्ट टॉपिक है, जल्दी जल्दी इसको समझाते हैं आपको, और आगे बढ़ेंगे। आप जो भी है आगे आपको सारे क्लियर कर देते हैं। वो अभिकर्मक जो रासायनिक अभिक्रिया में पहले ही समाप्त हो जाता है सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भी भाग लेता है, ठीक ना, मान लीजिए वो अभिकर्मक जो रासायनिक अभिक्रिया में पहले ही समाप्त हो जाता है, ठीक है, पहले रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले ही समाप्त हो जाता है, करता है, वही क्या कहलाता है आपका सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। जैसे कि आपको है ना क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर कुछ उदाहरण लेते हैं, ठीक है, कुछ उदाहरण लेकर आपको, जैसे कि हम लेते हैं H2 प्लस O2, ठीक है, H2 प्लस O2 से आपका जो बनेगा क्या बनेगा H2O बनेगा, H2O बनेगा, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, अब पहले बैलेंस कर देते हैं, यहाँ 2 लगाएंगे, ठीक ना, यानी कि यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, ठीक ना, 2 दूनी 4, ठीक है, हाइड्रोजन 2 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 था तो 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितना है 2 हाइड्रोजन है, तो हम 2H लिख सकते हैं, ठीक। और ये क्या है आपका, ये अणु है, ठीक है, ये अणु है, ठीक। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो जाएगा 4H, ठीक। और ऑक्सीजन कितना है, यहाँ 2 पीछे लगा है, तो 2 ऑक्सीजन 2 O इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। यही है आपका सीमांत अभिकर्मक में समझना है, ठीक है। अब देखिए इससे आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन हम आगे आपको जैसे ही क्वेश्चन कराएंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अब हम क्वेश्चन की ओर ले जाते हैं आपको। क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 1 है सीमांत अभिकर्मक से रिलेटेड। देखिए 3.0 ग्राम H2O 20 ग्राम O2 से अभिक्रिया कर H2O बनाती है, सीमांत अभिकर्मक तथा बने हुए जल की मात्रा ज्ञात करना है, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन। और जो जो चीज लिखा हुआ है वो आपको लिखते जाना है। जैसे कि यहाँ पर H2 प्लस O2, ठीक ना, जल बनाती है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर क्या बनाता है, जल बनाती है। तो हम लिख देते हैं H2O, और इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगाएंगे, यहाँ पर, यहाँ भी 2 लगाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर जरा ध्यान से आपको गौर फरमाइएगा,
हाइड्रोजन यहाँ 2 लगा है और पीछे 2, कितना हो गया 4 ग्राम हो गया हाइड्रोजन, 4 ग्राम। और ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन कितना होता है 8, 8 दूनी 16, यहाँ 2 लगा है तो क्या हो जाएगा 32, है ना, 32 हो जाएगा ना, 32 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, 32 ग्राम ऑक्सीजन। और H2O कितना हो जाएगा, देखिए 2 दूनी 4 और इसका जो होता है 8 दूनी 16, दूनी 32, 32 और 4 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 ग्राम। ठीक है, 36 ग्राम हो जाएगा, ठीक ना H2O। आप देखिए 4 ग्राम हाइड्रोजन से कितना 36 ग्राम H2O बना है, यानी कि जल बनाने के लिए, है ना, ऑक्सीजन में कितना ग्राम, 4 ग्राम, है ना, इसमें गया है हाइड्रोजन। ठीक है, तो आगे आपको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे देखिए, तो चूंकि आप करके लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि 4 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक ना, 4 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, 32 ग्राम ऑक्सीजन, यहाँ O2 डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक ना, O2 शॉर्ट में। ठीक है, चाहे तो आप हिंदी में भी ऑक्सीजन लिख सकते हैं, ठीक ना, ऑक्सीजन ऐसे करके ऑक्सीजन। ठीक है, 1 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक ना, डबल कॉमा दे देते हैं, मतलब वही लिखा है ग्राम हाइड्रोजन। ठीक है, 32 बट्टा कितना हो जाएगा, 32 बट्टा 4 हो जाएगा। 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से भाग चला जाएगा 32 में, तो 32 बट्टा 4 हो गया, बराबर हो गया 8। ठीक है, इसको ऊपर रखते हैं, 8 ग्राम ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, 8 ग्राम ऑक्सीजन हो गया, तो हम यहाँ लिखेंगे इसलिए 3 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक, 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितना होगा, 3 × 8 से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 ग्राम ऑक्सीजन, 24 ग्राम ऑक्सीजन, 24 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन हो गया। अतः लिखेंगे, अतः H यानी कि हाइड्रोजन सीमांत अभिकर्मक, सीमांत अभिकर्मक है। अब देखिए आगे कुछ और आपको लिखना है, कुछ बातें, लेकिन यहाँ पर स्पेस नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ लिख दें क्या, चलिए छोटा छोटा लेटर में लिखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ से हम लिखते हैं 4 ग्राम, इसके बाद जो लिखा जा रहा है यहाँ लिखा जा रहा है, ठीक है, 4 ग्राम, शॉर्ट में लिखते हैं ग्राम जी, हाइड्रोजन से कितना ग्राम, 36 ग्राम क्या बनता है, जल बनता है, जल लिख देते हैं, जल। ठीक है, यानी कि 4 ग्राम हाइड्रोजन से 36 ग्राम जल बनता है। देखिए यहाँ पर लिखा भी है 4 ग्राम, है ना, यहाँ 4 ग्राम कहाँ गया, हाँ देखिए यहाँ बताए थे ना 4 ग्राम जल, यानी हाइड्रोजन चाहिए कितना, 36 ग्राम जल बनाने के लिए। ठीक है, तो 1 ग्राम लिखेंगे, 1 ग्राम हाइड्रोजन से 36 ग्राम जल, 36 बटा 4 ग्राम जल। ठीक है, तो 4 से कट जाएगा, ठीक है ना, 4 नमा 36। ठीक है, और गुना कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, गुना 3, क्योंकि हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 3 है, तो 0.0 लगा है यानी कि 3 है, तो यहाँ गुना में भी है 3 हो जाएगा, यहाँ गुना लिखेंगे, गुना 3। ठीक है, 3 ग्राम जल, 3 ग्राम जल,
3 ग्राम जल, ठीक है, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो बराबर कितना हो जाएगा आपका 9, यानी कि 9 गुना 3 ग्राम जल, तो हो जाएगा 27 ग्राम जल। कितना होगा 27 ग्राम जल। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। यही था कि 27 ग्राम जल निकला, यानी जल की मात्रा पूछा जा रहा था, जल की मात्रा भी क्या होगा 27 ग्राम जल निकलेगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है और उसके बाद हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन है 5 ग्राम H2 है ना, H2, यहाँ H2 होगा, H नहीं होगा, H2 हाइड्रोजन। ठीक है, 5 ग्राम हाइड्रोजन 42 ग्राम O2 यानी ऑक्सीजन, यानी कि 5 ग्राम हाइड्रोजन है और 42 ग्राम O2 यानी ऑक्सीजन है, से किया गया क्रिया करके, यहाँ लिखेंगे क्रिया, ठीक ना, सही से, क्रिया करके जल बनाती है। क्या बनाती है? जल बनाती है। सीमांत अभिकर्मक ज्ञात करे तब बने हुए जल की मात्रा ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सेम क्वेश्चन ही है। देखिए अब पता चल जाएगा कि सेम क्वेश्चन है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, या हल भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हल लिखेंगे, हल हल हल। ठीक है, तो सबसे पहले वही बात है, जल बनाती है तो अभिक्रिया लिखेंगे H2 प्लस O2। ठीक है, H2 प्लस O2 से बनेगा H2O। H2O बनता है और बैलेंस करेंगे, 2 लगाने के बाद बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन 4 हो गया, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 है, 2 पीछे लगा दिया हाइड्रोजन पहले, तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया, यानी बैलेंस हो गया। अब तो क्लास 10th में अच्छी तरीके से बैलेंस करना, यानी कि किसी भी है ना रासायनिक अभिक्रिया होता था तो उसको आप संतुलित करते थे, ठीक ना, बैलेंस करते थे, वो अच्छे तरीके से सीख चुके हैं, तो इसमें कहने की कोई बात नहीं। तो हम यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन कितना है प्यारे, 4 ग्राम, 4 ग्राम लिखेंगे, 4 ग्राम। ठीक है, और ऑक्सीजन हो जाएगा 8 में 16 दूनी 32, 32 ग्राम। इसका जो भार होगा 32 ग्राम होगा, 32 ग्राम। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 और 8 में 16 दूनी 32 और 2 32 से 4 36 हो जाएगा ना, 36 ग्राम, 36 ग्राम। ठीक है, 36 ग्राम हो गया। और यहाँ पे देखिए 4 ग्राम हाइड्रोजन से यानी कि 32 ग्राम क्या बनता है, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तभी जाकर के H2O बनता है जल इसमें। ठीक ना, ये समीकरण के अनुसार है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे 4 ग्राम, ठीक है, चूंकि करके चाहे तब लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे पहले जो भी लिखा है समीकरण में, 4 ग्राम H2, ठीक ना, से 32। ठीक है, 4 ग्राम H2 से क्या होता है 32 ग्राम ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीजन है, यानी कि 32 ग्राम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चाहे तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, GEN ऑक्सीजन। ठीक है, तो हिंदी में लिखिए, O2 लिखिए, बात देखिए। ठीक है, लिखेंगे आगे हम 1 ग्राम, या डबल कोमा लगा देते हैं, मतलब जो ग्राम लिखा है वही लिखिए नीचे में। ठीक है, H2 फिर डबल कोमा लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा 32/4 से भाग चला जाएगा। 4 ग्राम के लिए 32, तो 1 ग्राम के लिए कितना 32/4 है ना, एक ही नियम आप जरूर पढ़े होंगे। ठीक ना, तो हो जाएगा 8, कैसे 4 8 32, ठीक है, ग्राम, भाग देंगे 32 में 8 4 से, तो 8 ग्राम क्या हो गया, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। तो इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ 5 ग्राम, 5 ग्राम हाइड्रोजन के जब निकालेंगे तो हम लिखेंगे 5 ग्राम, 5 ग्राम हाइड्रोजन। ठीक ना, 5 ग्राम हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा उससे, 5 गुना कितना 8 बराबर 40, 40 ग्राम। ठीक ना, 40 ग्राम, 40 ग्राम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन,
जन, ठीक है ना। अतः हम लिख सकते हैं अतः करके, अतः H2 सीमांत अभिकर्मक है। क्लियर? चलिए अब हम आगे बढ़ाते हैं आपको। चलिए यहाँ समझाते हैं आगे। चूंकि लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि 4 ग्राम हाइड्रोजन के 36 ग्राम जल चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर चाहिए, तो ये लिखेंगे 1 ग्राम H2 के लिए कितना होगा 36/4 ग्राम जल, ठीक है। तो इसलिए 5 ग्राम H2 से क्या हो जाएगा 36/4 गुना कितना हो जाएगा 5, 4 9 36, यानी कि 9 5 45 ग्राम जल, ठीक है। यानी कि जल की मात्रा कितना होगा 45 ग्राम, ठीक है। अभिकर्मक तो आपको बता ही दिए कि H2 सीमांत अभिकर्मक है, ठीक है। ये आपको ये क्वेश्चन आपको एक तरह से क्या हो गया, क्लियर हो गया है, सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हुआ, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, चाहे किसी भी चीज़ को ध्यान से देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में 50 ग्राम, ठीक है ना, क्या है 50 ग्राम नाइट्रोजन और 3 ग्राम हाइड्रोजन को मिलाकर NH3 प्राप्त की गई, तो सीमांत अभिकर्मक कौन सा है, ठीक ना। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक ना। क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, चाहे तो आप यहाँ हल भी लिख सकते हैं, हल, ठीक। तो सबसे पहले जो समीकरण बना है उस प्रकार से क्या करना है, लिखना है N2 प्लस H2, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर क्या बना है NH3 बना है, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा, ठीक ना। यहाँ लगाना है हाइड्रोजन में 3 और यहाँ भी 3 लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन में 3 लिखा है। 3 लगा देने के बाद उसके पीछे 3 हो गया, ठीक है। 3 दूनी 6, यहाँ भी 3 लगा दिए, ठीक ना। तो आपका नाइट्रोजन कितना हो गया 3 तिया 9, ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन आपको जो है बैलेंस हो गया, और यहाँ 2 लगा दिए, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा 2, ठीक है। 2 नाइट्रोजन, तब ना हो यहाँ पर 2 लगाया N2 तो 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 6, हाइड्रोजन 6, 3 दूनी 6, आप सही है, ठीक है। तो यहाँ से जो है अब नाइट्रोजन कितना है, ठीक है, यू लिखना है, और हाइड्रोजन यानी कि नाइट्रोजन कितना होता है, नाइट्रोजन को होता है परमाणु क्रमांक यानी संख्या 7, परमाणु भार होता है 14, यहाँ 2 लगा है तो 28 ग्राम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28 ग्राम, ठीक है। कितना हो जाएगा 28 ग्राम, 28 जी, ठीक है। और हाइड्रोजन कितना है 3 दूनी 6, 6 ग्राम हो जाएगा, ठीक 6 जी। और यहाँ पर लिखेंगे कितना हो जाएगा, तो नाइट्रोजन होता है आपको पता है कितना होता है 7 दूनी 14, 14 28, 28 3 है ना। तो नाइट्रोजन 28 3 कितना हो जाएगा 31, और ये 3 है तो हो गया टोटल 34, ठीक ना। 34 ग्राम, ठीक है। तो देखिए 6 ग्राम हाइड्रोजन से क्या बना, यानी कि 28 ग्राम, ठीक है। और फिर 6 ग्राम से बना है यहाँ पर NH3,
क्या 34 ग्राम इतना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से ये आपको है ना ग्राफ बन गया, समीकरण बन गया, और इसको हम हल करेंगे आगे। किस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंपली, कलर चेंज कर लेते हैं तब आपको स्पष्ट समझ में आ सके। तो लिखेंगे यहाँ पे 6 ग्राम, क्या लिखेंगे 6 ग्राम H2 यानी हाइड्रोजन से 28 ग्राम, ठीक है 28 ग्राम N2, यानी कि जो भी जो जैसे बना है देखिए वैसे लिखते जाना है। ये बना, और 1 ग्राम, इसलिए 1 ग्राम, 1 ग्राम हाइड्रोजन H2 से क्या हो जाएगा 28/6 हो जाएगा, भाग चला जाएगा, तो ठीक ना, तो 28 ग्राम N2 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ कटेगा नहीं, पूरा पूरा इसलिए छोड़ देते हैं। ठीक ना, जब हम लिखेंगे यहाँ पर कितना 8 ग्राम, ठीक ना 8 ग्राम, यहाँ पूछा गया ना 8 ग्राम, यहाँ 8 होगा, ठीक ना 8 ग्राम, 8 ग्राम, 8 ग्राम H2 तो हो जाएगा 28/6 गुना हो जाएगा कितना 8, ठीक है 8 ग्राम, ठीक है 8 ग्राम N2। जब इसको सॉल्व करिएगा तो आपको लगभग इतना निकलेगा, वो लिख देते हैं 37 ठीक है, कितना आएगा 37.33 ग्राम N2, ठीक है। अतः सीमांत अभिकर्मक H2O क्या है, हम लिखेंगे अतः सीमांत अभिकर्मक बराबर H2, सीमांत अभिकर्मक बराबर H2। और आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे 6 ग्राम, ठीक है 6 ग्राम H2 34 ग्राम, 6 ग्राम से कितना होगा 34 ग्राम, ठीक है 34 ग्राम, यहाँ देख सकते हैं 6 ग्राम से क्या 34 ग्राम। अगला है 6 ग्राम हाइड्रोजन से कितना 34 ग्राम, लिख सकते हैं 34 ग्राम, ठीक है NH3। और इसके बाद इसलिए हम लिखेंगे 1 ग्राम H2 से कितना बनेगा NH3, तो बनेगा वो आपको 34 बट्टा भाग चलाएगा 6 ग्राम NH3। तो 8 ग्राम का निकालेंगे, जहाँ पर 8 ग्राम पूछा गया है, तो 8 ग्राम NH3 नहीं, तो यहाँ हाइड्रोजन होगा 8 ग्राम हाइड्रोजन H2 से हो जाएगा 34/6 गुना 8, ठीक ग्राम NH3, चाहे तो लिख सकते हैं NH3, यहाँ हम लिख सकते हैं NH3, ठीक। और तो ये हो गया। आप देखिए इसको जब सॉल्व करिएगा तो क्या निकलेगा, बनी हुई है ना NH3 यानी अमोनिया की मात्रा जो होगा कितना होगा वो लिख देना है। तो हम लिखेंगे बनी हुई अमोनिया NH3 अमोनिया की मात्रा बराबर हो जाएगा 45.33 ग्राम, ठीक हो गया क्लियर। ये यही निकालना था कि सीमांत अभिकर्मक कौन सा होगा, तो हो गया आपका हाइड्रोजन, और इसमें इसकी मात्रा भी निकाल दिए, ठीक ना NH3 का। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका है ना सॉल्व हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, ठीक ना। तो चलिए हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपका जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ गया, ठीक ना। क्या आ गया, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए ज़रा ध्यान से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को।
क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन तथा 100 ग्राम कार्बन से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड में सीमांत अभिकर्मक ज्ञात करें। तो इसका जो है समाप्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समाप्त। कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन है, उसके बाद सभी है। इसका जो है ऑक्सीजन आएगा, आंसर क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, सीमांत अभिकर्मक में क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 1। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है सीमांत अभिकर्मक कहलाता है जो अभिक्रिया में पहले ही क्या होता है, समाप्त हो जाता है, पहले ही समाप्त हो जाता है, अभिक्रिया में पहले ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है 50 ग्राम नाइट्रोजन और 8 ग्राम हाइड्रोजन को मिलाकर अमोनिया बनाने पर सीमांत अभिकर्मक क्या होगा। ठीक है, अभी जस्ट आपको ये क्वेश्चन बताए थे क्या होगा। तो इसका सही उत्तर आपको क्या निकला था, हाइड्रोजन निकला था, याद है ना, यहाँ पर लिखे थे। ठीक है ना, सीमांत अभिकर्मक बराबर H2। ठीक है, यानी हाइड्रोजन H2। अगला क्वेश्चन और बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक ना, 26 ग्राम हाइड्रोजन तथा 6 ग्राम कार्बन से मेथेन में सीमांत अभिकर्मक है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्बन निकलेगा। क्या निकलेगा, कार्बन। ठीक ना, यही आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक ना, सिंपल क्वेश्चन था, जो आप अभी पढ़े हैं उसी संबंधित क्वेश्चन था तभी। तो यहीं पर आपका जो है ये क्लास समाप्त हो गया और साथ में आपका चैप्टर भी द एंड हो गया। ठीक है, द एंड हो गया। ठीक है, द एंड। तो बताइए यह क्लास आपको कैसा लगा ना, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। ठीक है ना, सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना है ना। वीडियो के नीचे आज का ये क्लास कैसा लगा, ठीक है ना, उसमें आपको क्या करना है, कमेंट जरूर छोड़ना है। ठीक है, छोटा सा कमेंट आपको जरूर करना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू, जय हिंद।